गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट, जिसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेड एंड बेड मेकिंग, बिस्तर एवं बिस्तर तैयार करना। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट है, उसके लिए अलग अलग टाइप के बेड होते हैं। तो कैसे कितने टाइप्स के बेड होते हैं, क्या बेड मेकिंग का पर्पज़ होता है, क्या सिद्धांत होता है, और बात करें तो आज अपने ये टॉपिक है, इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बेड मेकिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में बेड मेकिंग के क्या क्या पर्पज़ है वो पढ़ने वाले हैं। पर्पज़ के बाद में पढ़ेंगे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, और उसके बाद में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन या निर्देश पढ़ेंगे बेड मेकिंग से रिलेटेड। और लास्ट में पढ़ने वाले हैं कौन कौन से बेड मेकिंग के अंदर आर्टिकल्स यूज होंगे, वो आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे इस इमेज के अंदर आपको दिख रहा है कि नर्स है, एक पेशेंट है, उसका बेड मेकिंग कर रही है, बेड को तैयार कर रही है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है बेड मेकिंग पेशेंट के लिए। तो इसके सारे नियम पढ़ते हैं, और पार्ट सेकेंड के अंदर अपन पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के बेड होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करें, the techniques of preparing different type of patient comfortable bed in his या her suitable position for a particular condition। एक पेशेंट का एक टेक्निक्स होती है, बेड मेकिंग क्या है, एक टेक्निक्स होती है। और प्रिपेयर मतलब तैयार करना डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट के लिए जो बेड तैयार करना, जिससे पेशेंट को क्या मिलेगा, कंफर्टेबल बेड एंड हिज सूटेबल पोजीशन। मतलब उस पेशेंट को क्या करना है कि उसको आराम दिलाने के लिए, कंफर्टेबल पोजीशन दिलाने के लिए, और उसकी सूटेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, बेड तैयार किया जाता है। तो इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक क्या है, प्रक्रिया है, एक प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ नीट मतलब क्लीन, साफ सुथरा, है ना, बेड फॉर द क्लाइंट इन द हॉस्पिटल। तो ये एक प्रक्रिया होता है जिससे पेशेंट को साफ सुथरा क्या बेड तैयार किया जाता है, ताकि पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो। अब हिंदी में बात करें कि डेफिनेशन की बात करें तो मरीज को एक ऐसा सुरक्षित एवं आरामदायक बिस्तर प्रदान करना जिससे मरीज आराम से सो सके। ठीक है ना, बेड मेकिंग क्यों करते हैं कि मरीज को एक ऐसी सुरक्षा प्रोवाइड की जाए या पेशेंट को ऐसा आरामदायक बिस्तर प्रदान करें ताकि वो पेशेंट आराम से सो सके, रेस्ट कर सके। अस्पताल में रहने के दौरान मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करना। बेड मेकिंग का मतलब है कि पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर है, एडमिट है, तो उसके दौरान पेशेंट क्या है कि आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड करवाना। बिस्तर तैयार करने की जिम्मेदारी नर्स की होती है। वह मरीज को साफ यानी क्लीन, सूखा यानी ड्राई, झुर्रियाँ से मुक्त यानी व्रिंकल फ्री एवं आरामदायक बिस्तर प्रदान करती है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि बेड मेकिंग करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, नर्स की होती है। और नर्स क्या करेगी, उस पेशेंट के लिए साफ़ सुथरा और झुर्रियाँ से मुक्त एंड आरामदायक बिस्तर प्रदान करती है। ठीक है, तो बेड मेकिंग का मतलब अपन समझ गए हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर पेशेंट को एक कंफर्टेबल एंड आरामदायक पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए बिस्तर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं पर्पज़ की। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ लिया, अब अपन पढ़ने वाले हैं बेड मेकिंग के कौन कौन से पर्पज़ हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा, पर्पज़ के बारे में सबसे पहले मतलब ये इस प्रकार का बेड है वो क्यों पेशेंट के लिए तैयार करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के बेड क्यों तैयार करते हैं, जैसे कार्डिक बेड होता है, ओपन बेड होता है, क्लोज्ड बेड होता है, ऑक्यूपाइड बेड होता है, एडमिशन बेड होता है। तो ये ऐसे इस प्रकार से अलग अलग क्यों करते हैं, इसका मेन पर्पज़ क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले लिखा, बिस्तर प्रदान करना, पेशेंट को सेफ्टी और कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवाने के लिए देते हैं। बेड शोर होने से बचाना, क्योंकि हर टाइम सलवटे रहेगी तो उसके ऊपर, स्किन के ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए क्लीन, नीट और व्रिंकल फ्री बेड तैयार करते हैं। तो इससे क्या होगा, बेड शोर रुकेगा, बेड शोर नहीं होगा।
पारस्परिक संबंध स्थापित करना मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाए रखना। एक पेशेंट के साथ में अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छे से बेड मेकिंग करेंगे, तो ऐसी इस कंडीशन में क्या है कि पेशेंट और नर्स के बीच में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मजबूत होंगे। नेक्स्ट बात है वार्ड को साफ एंड सुव्यवस्थित रखना। तो यदि बेड मेकिंग करते हैं तो वार्ड दिखने में भी अच्छा लगता है, सुव्यवस्थित लगता है। मरीज को सक्रिय एंड निष्क्रिय व्यायाम करवाना मतलब एक्टिव और पैसिव जो एक्सरसाइज करवाने के लिए भी के पर्पज से भी बेड मेकिंग किया जाता है। आपात स्थिति के लिए तैयार करना, जैसे पेशेंट का बेड मेकिंग किया हुआ है, पेशेंट एकदम कोई आ गया तो इन इमरजेंसी केस के अंदर बेड मेकिंग की जाती है, उसके लिए तैयार रखना। मरीज का निरीक्षण, अवलोकन एंड मूल्यांकन करना, है ना, ऑब्जर्वेशन है, असेसमेंट है, और उसका इवैल्यूएशन करने के लिए भी बेड मेकिंग करते हैं ताकि वो पेशेंट आराम से वहाँ पे लेट सके और उसका असेसमेंट किया जा सके। नेक्स्ट है समय, सामग्री एवं ऊर्जा के खर्च में कमी करना। तो बेड मेकिंग करने से क्या है, समय, सामग्री और ऊर्जा के खर्च में क्या होती है, बचत होती है। इसमें टाइम कम लगता है, पेशेंट का इवैल्यूएशन है, असेसमेंट है, आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है मरीज के परिजनों को स्वास्थ्य शिक्षा देना ताकि घर पर अच्छे से देखभाल कर सके। तो बेड मेकिंग के अंदर क्या है कि पेशेंट मरीज के परिजनों को हेल्थ एजुकेशन देना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देना कि बेड मेकिंग करते हैं इस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से बेड मेकिंग करने से पेशेंट का बेड शोर नहीं होगा, पेशेंट आराम से सो सकेगा। तो इस प्रकार की पेशेंट को पेशेंट के जो रिलेटिव्स है, गार्जियन है, उसको हेल्थ एजुकेशन देना। तो मेन पर्पज़ की बात करें तो 9 टाइप्स के पर्पज़ है। सबसे पहले है मरीज को सुरक्षा, उसके बाद में बेड शोर, उसके बाद में IPR बना कर रखना, साफ सुथरा सुव्यवस्थित रखना, सक्रिय और निष्क्रिय व्यायाम करवाना, आपातकाल स्थिति के लिए तैयार होना, निरीक्षण करना, किसी भी प्रकार का अवलोकन करना, समय सामग्री की बचत, और मरीज के पेशेंट गार्जियन है उनको क्या करना, हेल्थ एजुकेशन देना। तो ये कुछ पर्पज़ थे, उद्देश्य। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो बेड मेकिंग करते हैं वो किस सिद्धांत पे आधारित है या इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंसिपल की बात करें, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष से संपर्क के द्वारा फैलने वाले संक्रमण को रोकता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि कई बार क्या होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा जो संक्रमण फैलता है उससे रोकता है बेड मेकिंग के सिद्धांत में। दूसरा है क्योंकि जैसे देखिएगा कि बेड मेकिंग किया हुआ है, साफ़ सुथरा क्लीन क्लॉथ्स वहाँ पे यूज़ किया हुआ है, तो पेशेंट कोई जाएगा तो उसको सारा बेड के जो गंदी जो मैट्रेस है उसको हटा दिया जाएगा और नया लगाया जाएगा। तो इससे डायरेक्ट जो इन्फेक्शन होता है उसे बचाता है। ठीक है, दूसरा है कि बेड मेकिंग करने से समय, सामग्री एवं ऊर्जा की बचत होती है। नेक्स्ट है सुरक्षित एवं आरामदायक बिस्तर मिलता है जिससे बेड शोर नहीं होता है। पेशेंट को एक कंफर्टेबल और आरामदायक बिस्तर मिलता है जिससे क्या बेड शोर नहीं होगा। नींद अच्छी आती है, पेशेंट को आराम मिलता है। नेक्स्ट है थकान और शीतलता से बचाती है। अच्छी देह यांत्रिकी, बॉडी मैकेनिक्स शरीर की निर्धारणशील बनाए रखती है। तो इससे क्या होगा कि बेड मेकिंग किया हुआ है, अच्छे से है, तो पूरा आराम से पेशेंट कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सकता है और अपने बॉडी की जो एक सीध में बनाए रख सकता है। पार संक्रमण, क्रॉस संक्रमण से इन्फेक्शन से बचाता है। साफ सुथरा वातावरण प्रदान करना। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, तो आप एक बार उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि बेड मेकिंग करते टाइम में कौन कौन से एक जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि कॉमन रूप से बेड मेकिंग के टाइम में क्या क्या दिशा निर्देश होने चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर देखिएगा बेड मेकिंग के अंदर कौन कौन से सामान्य निर्देश है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हैं कि कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो उससे पहले और बाद में क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। ठीक है ना, किसी प्रक्रिया के पहले एवं बाद में हाथ धोएं। ठीक है, पहला ये है। दूसरा है समय, सामग्री और ऊर्जा की बचत करें। समय, सामग्री और ऊर्जा की बचत करनी है। कपड़ों को ज़्यादा ज़ोर से ना झटकें। अनावश्यक रूप से मरीज का चेहरा ना खुला रखें। नेक्स्ट है कपड़ों को गंदे कपड़ों से
ना मिलाएं। स्वस्थ कपड़े हैं उनको जो गंदे कपड़े हैं उससे नहीं मिलाना है। अच्छी देह यांत्रिकी बॉडी मैकेनिक्स को बनाए रखें। छात्राओं को भी जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह नर्स की पोशाक एवं फर्श को टच नहीं करें। देखिएगा यहाँ पे थोड़ा वर्ड गर्ल लिखा हुआ है। छात्राओं को जाते समय नहीं, चादरों को बिछाते समय। यहाँ पे लिखिए चादरों को बिछाते समय, चादरों को बिछाते समय ध्यान रखना चाहिए कि वह नर्स को पोशाक या फर्श को टच नहीं करें। जैसे बेडशीट बिछा रहे हैं तो उस टाइम में या फर्श से या नर्स की जो यूनिफॉर्म है उसे टच नहीं होना चाहिए। छात्राओं को जाते समय नहीं, चादरों को बिछाते समय, ये थोड़ा ध्यान रखना। छात्रों को थोड़ी बिछाया जाता है, चादर बिछाई जाती है बेडशीट को, तो उस टाइम में ये ध्यान रखना है कि पोशाक है या पोशाक को क्या है फर्श से टच नहीं करना या बेडशीट को अपने से टच नहीं होने देना। तो चादरों को बिछाते समय ध्यान रखना है कि नर्स की पोशाक या फर्श को टच नहीं करें। बिस्तर को सिलवटे से मुक्त रखें, मतलब सिलवटें फट रही है तो उससे सिलवटें नहीं रखनी चाहिए, पूरा क्लीन नीट रखना है। चादर उड़ाते समय उड़ाते नहीं, उड़ाना तो मतलब होता है आकाश में उड़ाना। उड़ाते समय मरीज़ को चेहरा न ढकें, तो मरीज़ का फेस है वो पूरा नहीं ढकना है। दूसरा, क्रॉस इन्फेक्शन से बचने के लिए नर्स को मरीज़ के मुंह से दूर रहना चाहिए, ठीक है ना। क्रॉस इन्फेक्शन ना हो तो जो नर्स है उसका माउथ है वो मरीज़ के माउथ से दूरी बनाए के रखना है ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। बिस्तर बनाते समय रोगी की सुविधा एवं अच्छे कार्य कुशलता से नर्सिंग के सिद्धांत को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। बेड मेकिंग के प्रिंसिपल को ध्यान में रखना है। पेशेंट की सुविधा और कार्य कुशलता के अकॉर्डिंग काम करना है। हमेशा बिस्तर की चादरों को ऊपर से नीचे फोल्ड करें, ठीक है ना। फोल्ड करने का तरीका है ऊपर से नीचे की तरह फोल्ड करें, मतलब टॉप से बॉटम की तरह फोल्ड करना होगा। तो ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन थे, थोड़ा एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बेसिक है कि क्या क्या करना होता है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम में जो टाइप ऑफ बेड मेकिंग के अंदर प्रोसीजर बताएंगे तो उसके अंदर आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं बेड मेकिंग करने के लिए कौन कौन से आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सामान की ज़रूरत क्या क्या है, तो सामान की लिस्ट के अंदर सबसे पहले पलंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक पहला पॉइंट है कि पलंग। दूसरा है गादी एंड तकिए, मैट्रेस एंड पिलो, कुर्सी एंड स्टूल, बेड साइड लॉकर, टेबल या लॉकर, मैकिंटोज, कंबल, 2 चादर ऊपर या नीचे की, ड्रॉ शीट, गादी का खोल, तकिए का खोल, लॉन्ड्री बैग, उसके बाद में 2 डस्टर और कटोरा, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल्स थे, तो जिसके अंदर डस्टर से तो क्या करेंगे कि जो संक्रमण फैल रहा है उसको रोकने के लिए वहाँ पे क्लीन करेंगे। किडनी ट्रे के अंदर क्या होगा कि किडनी ट्रे में कोई भी कचरे को रिसीव करेंगे। और दूसरा है मैकिंटोज, ये बेड की चादरों को सुरक्षित रखता है, ठीक है ना। मैकिंटोज की बात करें, मैकिंटोज और ड्रॉ शीट। देखिएगा पेशेंट का ये बेड मेकिंग हो रहा है तो कैसे क्लीन तैयारी की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मैकिंटोज आया था और एक ड्रॉ शीट आया था, उसके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं कि मैकिंटोज क्या होता है या ड्रॉ शीट क्या होती है। तो ड्रॉ शीट की बात करें तो ए ड्रॉ शीट इज ए स्मॉल बेड शीट प्लेस्ड क्रॉसवाइज ओवर द मिडल ऑफ द बॉटम शीट ऑफ द मैट्रेस टू कवर द area between the person under back and thigh, often the body of medical professional to move patient. It can be made of plastic, rubber या cotton and is about is half of the size in the regular sheet. देखो यहाँ पे वाइट वाला बिछाया हुआ है या ये वाला है, तो ये क्या है, ड्रॉ शीट है। तो ड्रॉ शीट ये इस प्रकार से क्रॉस वाइज जो मिडल ऑफ द बॉटम सीट पे ये मैट्रेस पे कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ड्रॉ शीट।
और उसके बाद में आपको मैं बताता हूँ मैकिंटोश। तो मैकिंटोश सीटिंग दैट इज आल्सो नोन एज द हॉस्पिटल रबर क्लॉथिंग, ठीक है ना, हॉस्पिटल रबर क्लॉथिंग होता है और दे आर कॉमनली यूज इन द हॉस्पिटल बेड टू प्रोटेक्शन ऑफ मैट्रेसेज, लाइट एंड इजी पोर्टेबल या सुपल एंड सॉफ्ट फॉर द स्किन कॉन्टैक्ट, ठीक है। जैसे ये सब ड्रो सीट है, ये बिछाने के बाद में मैकिंटोश बिछाते हैं, मैकिंटोश के ऊपर क्या बिछाते हैं, ड्रो सीट। वो अपन सीक्वेंस से बात करेंगे कि किसके ऊपर क्या बिछाते हैं। तो ये रबर मटेरियल होता है, जैसे पेशेंट ने स्टूल पास किया या पेशेंट को डायरिया है तो इस कंडीशन में ये जो रबर मटेरियल है वो बिछाए जाते हैं ताकि पूरा बेड खराब ना हो, ठीक है। तो ये मैकिंटोश था और ड्रो सीट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ अलग अलग टाइप की सीट होती है, उसकी इमेज आपको दिख रही है। तो सबसे पहले बेड सीट चादर होती है, तो ये बेड सीट है। दूसरा ड्रो सीट, मैंने आपको बताया था कि मिडिल पार्ट के अंदर बिछाया जाता है। और ये मैकिंटोश सीट है जो रबड़ का बना हुआ होता है। उसके बाद में एंजियोग्राफी सीट, देखो एंजियोग्राफी सीट ये होती है, जैसे एंजियोग्राफी करते हैं जो हार्ट की जो एंजियोग्राफी करते हैं तो उस कंडीशन में इस प्रकार की सीट होती है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल सीट। तो इसके एब्डोमिनल सीट के अंदर देखो एक बीच में छेद है, ठीक है ना, गोल छेद होगा एब्डोमिनल सीट के लिए। तो कुछ एब्डोमिनल सीट है जो कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस जगह पे ओनली एक ही इतना पार्ट ही देखना होता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि ये एब्डोमिनल सीट बिछाते हैं। लेप्रोटोमी सीट के लिए भी आपको ये इस प्रकार का एक बीच में छेद देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इस अलग अलग टाइप्स की जो सीट होती है, एक बार इमेज से आप थोड़ा आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। तो आज अपने जो बेड मेकिंग के अंदर पढ़ा है कि बिस्तर कैसे तैयार करते हैं उसका डेफिनेशन, उसके बाद में पर्पस पढ़े हैं, उसके बाद में प्रिंसिपल पढ़े हैं, जनरल रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात किया और नेक्स्ट में अपन क्या पढ़े, आर्टिकल्स कौन कौन से तैयार करेंगे। तो आज अपन पार्ट फर्स्ट के अंदर बेड मेकिंग के अंदर इतना ही और पार्ट सेकेंड के अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द बेड। तो आज इतना ही, धन्यवाद।